प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या आपके सिलेबस में है? प्रत्यय संस्कृत में शब्दों के बाद लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में शब्दों के बाद जो शब्दांश कह रहे हैं, शब्दों के बाद जो लगने वाले शब्द के कुछ अंश होते हैं उसी को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय व उपसर्ग, हम उसको उपसर्ग के रूप में भी जानते हैं। तो प्रत्यय व उपसर्ग का कोई अलग अर्थ नहीं होता है। जैसे आप लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, इससे अधिकतर, तो अधिक आ गया ना, लग गया, वैसे ही इसी क्रम में संस्कृत में भी होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका कोई अलग अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। एक बड़े हायर कक्षाओं में होता है, तो आपके सिलेबस में केवल कृदंत प्रत्यय की चीजें बताई गई हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ शार्ट में, समझिएगा। सबसे पहले 3 प्रत्यय, कृदंत, तद्धित और स्त्री। अब इसके अंतर्गत कृदंत प्रत्यय में इसके अंतर्गत अक्त्वा, लेप और तुमुल प्रत्यय आते हैं। अक्त्वा, लेप और तुमुल प्रत्यय आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अक्त्वा प्रत्यय है क्या चीज? कह रहे हैं जब कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करके, अर्थात जब कोई काम करता है तो एक काम करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया में अक्त्वा व लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे समझिएगा, एक धातु होती है हस धातु, हस माने हंसना, हस में अक्त्वा लगा दिया, हसित्वा हो गया, ठीक है ना। ऐसे जब लप होता है तो लप में तब्यत है, तब धन लप, तब्यत, ठीक है। इस तरीके से आप में जो सिलेबस में आपके यहाँ तब्यत और कृत्वा कृदंत प्रत्यय हैं। जैसे तुमुन है ना, तुमुन में और तुमुन है, अनीय प्रत्यय आते हैं, अनिल प्रत्यय आता है। लेकिन हमको समझना क्या था कि अभी मेन हमारे कितने होते हैं प्रत्यय? 3, कृदंत, तद्धित और स्त्री। अब इन तीनों में ही जो आपका कृदंत प्रत्यय है, इसी का पार्ट था हमारा। कौन कौन से हमने था? अक्त्वा, लेप और तुमुन, ठीक है। बाकी आपको हम अगले अपनी कक्षा में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।